नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शीतल कुलकर्णी मोदी। मैं एक पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट हूँ एट BCI सूरत। सबसे कॉमन सिनेरियो और क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है जब बच्चे का ब्लड चढ़ाने का टाइम आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे को कब ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। 3-4 सिनेरियोज हैं जब बच्चों को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। सबसे पहले जब कोई गहरी चोट लगी हो, ब्लड लॉस बहुत हुआ हो, तब हमको इमरजेंसी में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। सेकेंड, एप्लास्टिक एनीमिया जैसे कंडीशंस या फिर प्योर रेड सेल एप्लेजिया जैसे कंडीशन जो अनुवंशिक बीमारियां हैं, बचपन से होती हैं, गर्भ से होती हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन बराबर से मज्जा बना नहीं सकती। ऐसे कंडीशंस में हमको महीना या फिर 2 महीने पे ब्लड चढ़ाना पड़ता है। थर्ड कंडीशंस, हीमोग्लोबिनोपैथीज जो साउथ गुजरात में बहुत कॉमन है, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड डिफेक्टिव बनता है, जिसकी वजह से ब्लड टूट जाता है। इसकी वजह से हमें बच्चे को महीने पे ब्लड चढ़ाना पड़ता है। दूसरा है जो कॉमन बीमारी है वो है सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल डिसीज एक कॉम्प्लेक्स डिसीज है जिसमें ब्लड तो बन रहा है और वो डिफेक्टिव बन रहा है, जिसकी वजह से वो इफेक्टिवली बॉडी में काम नहीं कर सकता। इसकी वजह से कभी बच्चे को 2 महीने 6 महीने पे जैसे जरूरत पड़े वैसे ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। चौथा होता है सबसे आम और सबसे कॉमन सिनेरियो है कि बच्चा जब खाना नहीं खाता है, बच्चे को पोषण ठीक से नहीं मिलता है, विटामिन की कमी होती है। कई बार बच्चे बहुत कम हीमोग्लोबिन के साथ आते हैं और उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। कौन से लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन पे ब्लड चढ़ाना चाहिए? यूजुअली 10 के नीचे को हम माइल्ड एनीमिया कहते हैं, 7 से 10 ग्राम पर DL को हम मॉडरेट एनीमिया कहते हैं, और जब बच्चे का हीमोग्लोबिन 6 ग्राम के नीचे जाता है उसे सीवियर एनीमिया कहते हैं। बच्चा अगर तंदुरुस्त हो तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि सप्लीमेंट्स देके उसका एनीमिया ट्रीट करें। पर कई बार होता है कि बच्चा एकदम क्रिटिकल कंडीशन में आता है, जब वो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर यानी हार्ट पे जब प्रेशर होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या साथ में बच्चों को कुछ सीवियर इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे मैंने पहले कहा है कोई सर्जरी करनी हो या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें हीमोग्लोबिन सडनली कम हो गया है, तब हमको इमरजेंसी में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि कौन सा टाइप ऑफ ब्लड चढ़ाना चाहिए। बच्चों में हमेशा प्रेफर्ड ब्लड होता है PRBC या फिर इसे बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। होल ब्लड जो पहले दिया जाता है अब वो हम नहीं देते हैं बच्चों में बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड। तो हमेशा जो है ब्लड जो है एक पीडियाट्रिशियन देता है, उसका एक करेक्ट मात्रा होता है अराउंड 10 to 15 ml पर kg। बच्चे के वजन के हिसाब से हम ब्लड चढ़ाते हैं। ब्लड 3 से 4 घंटे पे बच्चों को चढ़ाते हैं। क्या ब्लड चढ़ाना सेफ है? अगर हम सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो करें तो हाँ, ये सेफ है। हमेशा लाइसेंस ब्लड बैंक से ही ब्लड चढ़ाएं। हमेशा पीडियाट्रिशियन से चेकअप कराएं, रिक्विजिशन पीडियाट्रिशियन से भराइए और फिर ये प्रोसेस कराइए। जो लाइसेंस ब्लड बैंक्स होती हैं आजकल न्यू टेक्निक से HIV, मलेरिया, HCV अन्य बीमारियां जो ब्लड से फैलती हैं उनका चेकअप करती हैं। डोनर्स का चेकअप होता है जिससे हमको हेल्दी ब्लड मिलता है। हमेशा जब ब्लड चढ़ाएं तो एक अच्छी जगह पे या फिर इंडोर फैसिलिटी पे ही ब्लड चढ़ाना चाहिए अंडर द गाइडेंस ऑफ अ पीडियाट्रिशियन। कई बार ब्लड चढ़ाते समय फीवर आ सकता है या फिर स्किन पे रैश हो सकता है, पर इसका ट्रीटमेंट होता है, 1-2 इंजेक्शन से वो ठीक भी हो जाता है। सीवियर फॉर्म ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन होने के बाद बच्चे का हीमोग्लोबिन ना ही बढ़े या फिर पेशाब काला होने लग जाए, तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए बच्चों को एडमिट ही रहना पड़ता है। ओवरऑल ये परसेंटेज ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बहुत ही कम है, इनफैक्ट कहीं तो ना के बराबर है। इसलिए इन ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ब्लड चढ़ाना इज अ सेफ प्रैक्टिस। बट जरूरी है यह जानना कि जो ब्लड चढ़ाते हैं इट इज अ टेम्पररी मेजर। परमानेंट मेजर ये है कि बच्चे का खुराक जो है वो हेल्दी होना चाहिए, उसको अच्छे सप्लीमेंट्स होने चाहिए, ग्रोथ मॉनिटरिंग अच्छी तरह से होना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ये अनिवार्य है। इसके बिना बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। याद रखिए ब्लड चढ़ाना सेफ है, डरने की जरूरत नहीं है, बट हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड पीडियाट्रिशियन और एक एक्सपीरियंस्ड हेमेटोलॉजिस्ट के अंडर ही ये डिसीजन लिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए जिसको जरूरत है। आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।